हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। कैप्रिकॉन्स मकर राशि वालों के लिए ये रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने सारे लव ऑरिकल कार्ड्स लिए हैं इस समय। लेट्स सी आपकी लव सिचुएशन में क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स सी कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लाइफ में क्या हो रहा है लव सिचुएशन में। फॉरगिवनेस, अनसेटिस्फाइड। एक कार्ड और फ्लिप हुआ था, न्यू चैप्टर। नाइस, वेरी नाइस। इरिप्लेसेबल। कोई पास्ट से आपसे कनेक्ट होना चाहता है मे बी। लेट्स सी, पहले कार्ड्स देख लेते हैं सारे। आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आप और कोई कैप्रिकॉन आपके साथ ही होंगे तो कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़ लव रीडिंग में। लव रीडिंग में कोई कार्ड। लास्ट शफल है फैमिली रूम इन रिवर्स। जर्नी, इम्प्रिजनमेंट। एंड कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन को और वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जर्नी, ठीक है। कोई ऐसी जर्नी रही होगी आपकी पास्ट में या कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जहाँ पर बहुत ही पेनफुल एंडिंग, बहुत ही पेनफुल सिनेरियो रहा होगा। अब आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। लव सिचुएशन में ये ज़्यादा लग रहे हैं कार्ड्स जहाँ पर आपने बहुत इंतज़ार करा है, बहुत बेताबी से आप किसी पर्सन को पसंद करते थे। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, लेकिन वहाँ से आप मैच्योरली आगे बढ़ रहे हैं एंड इस वजह से आपके पास रिवॉर्ड आ रहा है। रिवॉर्ड एज ए न्यू पर्सन जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, प्यार करेंगे एंड गिविंग एनर्जीज़ में रहेंगे। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। इनको क्लैरिफाई भी करेंगे, सो डोंट वरी। पहला आया है न्यू चैप्टर, अनसेटिस्फाइड एंड फॉरगिवनेस। आई थिंक कोई ऐसा पर्सन है जो पास्ट में है, जो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे बाहर चले चुके हैं, इस रिलेशनशिप में नहीं है एंड यहाँ से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वापस आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आप इनसे आगे बढ़ चुके हो, बट शायद वो आपसे आगे नहीं बढ़े हैं। आप यहाँ पर कोई भी फॉरगिवनेस नहीं देना चाह रहे हो, कुछ भी इस पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए दिख रहे हो। वेल्दी मैन, चाइल्ड एंड फैमिली रूम। फैमिली रूम को हम यहीं रख देते हैं। आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकल चुके हैं कम्प्लीटली एंड ये पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन जो ओल्ड में आपके साथ डील कर चुके हैं, ओल्ड में आपके साथ थे, ये काफ़ी रियलाइज़ कर रहे हैं। ये शायद आपके पास वापस आने का प्लानिंग कर सकते हैं, शायद आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल हाँ हो सकता है, बट कई बार उनके माइंड में भी आप आ रहे होंगे, कई बार वो सोच भी रहे होंगे। ये सिर्फ सोच भी उनकी हो सकती है जो कार्ड्स में आई होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्शन बिल्कुल आ सकता है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, नहीं आएगा शायद, लेकिन उनके माइंड में ऐसा चल रहा है कि यार हमें कैप्रिकॉन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, एक बार बात करके देखते हैं क्योंकि हम, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं और किसी और के साथ सेट हो पा रहे हैं, किसी और के साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप इनका होगा, वहाँ पर भी ये खुश नहीं है, वहाँ पर भी इनकी एनर्जीज ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये उस साइकिल में स्टक हैं, कार्मिक साइकिल में स्टक हैं। वहीं आपके पास माफ़ी मांग सकते हैं क्योंकि जहाँ पर ये जिस भी सिचुएशन में है, यहाँ से ये मूव ऑन करके तो चले गए, बट वहाँ पर कोई भी सेटिस्फेक्शन इनको मिल नहीं रहा है, कुछ भी खुश है नहीं ये पर्सन, ठीक है। तो एक नए तरीके से नई शुरुआत या तो ये कर चुके हैं या ये आपके पास आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस आया है कम्प्लीटली। वहीं आपकी एनर्जीज में देखूं तो आप एक नई दिशा में जा चुके हैं, नए पर्सन के साथ रिश्ता शुरू कर चुके हैं, नई शुरुआत अपनी लाइफ में आप देख चुके हैं। आप इस पर्सन को धीरे धीरे भूलना चाहते हैं, आप भूल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब तक इस पर्सन के साथ थे आप खुश नहीं थे, आप अनसेटिस्फाइड थे, आपको नहीं, मतलब जैसा इनका दिल करता था ये वैसे इस रिलेशनशिप में रह रहे थे। मतलब बहुत ही आपके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड था, आपको नहीं पता था ये आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसे लग रहा था कि बस सेक्सुअल नीड हो या फिर और इनकी जो नीड्स हो वो फुलफ़िल हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपके साथ वो बिहेवियर नहीं रख रहे थे जो एक ट्रू लव या ट्रू रिलेशनशिप में होना चाहिए था। तो आप काफ़ी यहाँ पर ना
इंडिसाइसिव रहते थे, आपको समझ ही नहीं आता था कि आप यहाँ पर डिसीजन लो भी तो क्या लो। आपकी साइड से ही सिर्फ प्यार दिखता था, वहाँ उस साइड से नहीं दिखता था। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आपको समझ आ चुकी है कि यार यहाँ पे रहना कोई फ़ायदे वाली बात है नहीं, क्योंकि फ़ायदा भी क्या है, क्योंकि ये पर्सन तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं। आपको समझ आ गया कि मुझे खुद पे ध्यान देना है, एक नई शुरुआत करनी है, न्यू चैप्टर। ठीक है, न्यू चैप्टर की तरफ आपकी एनर्जी जाती हुई दिख रही है और आप कह रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है। जहाँ पर मैं थी या जहाँ पर मैं था वहाँ पे खुश नहीं था, ये बिल्कुल ही ब्रेकअप सिचुएशन आज निकल कर आई है और आप यहाँ पे एंडिंग चाहते हैं। यू डोंट वॉन्ट दैट पर्सन, आप इस पर्सन के साथ नहीं रह सकते हो, ना रहना चाहते हो। वापस भी आए तो यू डोंट वॉन्ट दैम, क्लियरली कट ऑफ सिचुएशन है। और जब आप यहाँ पर एंडिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक फोकस खुद के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, खुद की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर एक सेल्फ डेवलपमेंट एनर्जीज, जैसे आप कह सकते हैं कि अपने फाइनेंसेस पे, अपने ऊपर ज़्यादा एनर्जीज है। वाओ, न्यू चैप्टर को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, टोटल फैमिली, टोटल लव। कोई आपकी तरफ कोई आ रहा है और कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल ही नई शुरुआत कर सकता है, वेल्दी मैन है, और कह सकते हैं कि इस फैमिली का आपकी फैमिली से, इस पर्सन का आपकी फैमिली से कुछ लेना देना होगा नहीं, बट ये आपको ऐसा ट्रीट करेंगे कि जैसे आप बिल्कुल ही चाइल्ड लाइक एनर्जीज में, अगर आप कोई फीमेल है ना तो आप समझो कि ये जो पर्सन है ये आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप जैसे इनका ही कोई एक पार्ट हो। बहुत ही प्यार करने वाले हैं ये, नई बिल्कुल ही नए पर्सन है। एंड अभी नहीं, जब तक आप खुद पे काम नहीं करते हैं, जब तक कि मूव ऑन सिचुएशन नहीं लाते हैं, पास्ट को पीछे नहीं छोड़ते हैं, तब तक यहाँ पर एक नए पर्सन की एंट्री नहीं हो रही है, जो बहुत ही वेल्दी, बहुत ही लविंग, बहुत ही काइंड एनर्जीज में ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसी एनर्जीज में आएंगे जहाँ पर आपके साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड क्रिएट करेंगे, आपको प्यार प्रोवाइड करेंगे। इस पर्सन की पर्सनैलिटी ही काफ़ी गिविंग होगी, ये बहुत ही प्रोवाइडर टाइप की एनर्जीज होगी। वेल्दी मैन एज इन, इनके पास दिल भी बहुत होगा, मतलब हर किसी के लिए सबसे पहले पैसे निकालना, हर किसी के लिए पैसे, पैसे भी क्या, हमेशा पहले खड़े रहना, हर चीज़ से वेल्दी, नॉट ओनली इन मनी। ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप बस मुंह खोला और आपके पास सब चीज़ें। ये ऐसे पर्सन होंगे, बिल्कुल ही न्यू पर्सन। ये आपको शायद जानते हैं चाइल्डहुड के समय से। ठीक है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है आप लोगों की, या हो सकती है, या आप शायद बिल्कुल नहीं जानते तो आप इस पर्सन को जान जाएंगे और आप ऑलरेडी इनसे कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। ये आपको बताएंगे, ये आपको शायद पसंद करते हैं, आप इनके क्रश हो, बहुत ही ज़्यादा लाइकिंग दिख रही है इस पर्सन की आपके लिए। क्योंकि जिस पर्सन से अभी तक आप डील कर रहे हैं, इन्होंने आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दी है, आपको इंडिसाइसिव एनर्जीज में ही रखा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश में रहे हो सकता है अपने दोस्तों से कंसल्ट करा है, टैरो रीडिंग्स ली है, या फिर आप बहुत सोचा है ये एंडिंग करने से पहले भी कि करे ना, यहाँ क्या करें यहाँ पर, क्योंकि मुझे एनर्जीज तो नहीं मिल रही है, स्टेबिलिटी तो नहीं मिल रही है, प्यार तो नहीं मिल रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। आपको इंडिसाइसिव एनर्जीज में रखा गया है, आपको फुलफिलिंग एनर्जीज नहीं मिल रही है। और जो बिल्कुल ही नए पर्सन है ना, ये आपको बहुत प्यार प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल ही न्यू फ्रेश एंट्री हो रही है किसी पर्सन की, ये ऑलरेडी हो चुकी है और आपने एक पास्ट पर्सन से मूव ऑन कर लिया है। आप पास्ट पर्सन की तरफ तो आप देखना भी नहीं चाहते हो। ये आपको लगता है कि शायद जैसे आपने पास्ट पर्सन के साथ जो ट्रॉमा फेस करा है, आपको बिल्कुल प्यार नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि मुझे तो मेरी लाइफ में कभी प्यार मिलने ही नहीं वाला है, मुझे कोई ट्रस्ट ही नहीं करने वाला है, मेरे साथ तो कोई अच्छे से रहने ही नहीं वाला है। बट आपकी तरफ कोई ऐसे फायर साइन आने वाले हैं, कोई ऐसे चाइल्ड लाइक एनर्जीज़ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जीज लग रही है मुझे, लिब्रास लग रहे हैं, एयर साइन, फायर साइन, बहुत बहुत ऐसे कुछ एयर एंड फायर के साइन ऐसे आपके न्यू पर्सन के हो सकते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपको ऐसा चाइल्ड लाइक एनर्जीज लेकर आएंगे। यहाँ पे चाइल्ड भी आया है और आपको ऐसा फील करेंगे कि इतना भी सीरियस रहने की ज़रूरत है नहीं, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लोअर करो। आप बहुत ही सीरियस रहने वाले पर्सन बन चुके थे पास्ट पर्सन के साथ, लेकिन आपकी लाइफ में एक ऐसी एंट्री हो रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, या आप समझ चुके हैं कि हो चुका है, जहाँ पर ये न्यू पर्सन आपको एक प्यार वाली एनर्जीज में ले जाना चाहते हैं। आपको ऐसा फील कराने वाले हैं कि आप प्यार भी डिज़र्व कर सकते हो, आप एक ऐसी एनर्जीज डिज़र्व करते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप यहाँ पर इतने एडल्ट, इतने मैच्योर, इतनी सफरिंग आपने फेस करी है
पास्ट में जहाँ पर आप हमेशा चाहते थे कि मुझे फैमिली मिले, प्यार मिले, मैरिज मिले, जो नहीं मिली है। इसी इसी वजह से आप बहुत परेशान रहे हो और यहाँ पर आपको एंडिंग मिल चुकी है। ठीक है, अचानक ही कुछ ऐसी एंट्री हुई है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो चुके हैं, तो ये बहुत ही आपकी तरफ एक ब्लेसिंग है। नहीं हुए हैं तो होपफुल रहो कि आपकी लाइफ में, मैं कहती हूँ आई क्लेमिंग दिस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है जहाँ पर डिवाइन आ रहे हैं, ये इस निराश, इस परेशान पर्सन को हेल्प करने के लिए। ऊपर वेल्दी मैन है, तो एक ऐसा पर्सन जो आपको एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज में प्यार करना है, आपको क्रश हो आप उनके, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये है कौन। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बैलेंस देना चाहते हैं। इनके साथ आप जब कनेक्ट करेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव पाएंगे। ठीक है, देखते हैं और कार्ड्स। वाओ, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए रीडिंग बनानी चाहिए जहाँ पे प्लूटो का रेट्रोगेट हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं प्लूटो में, तो वहाँ पर चेंजेस मुझे लगता है कि आपकी तरफ बहुत ही कल की रीडिंग भी बहुत अच्छी पॉजिटिव थी, एंड यहाँ पर भी लव रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप 5% में स्टक हैं तो वहाँ से मूव ऑन कीजिए प्लीज़। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, या एक आपको लगता है कि यहाँ पर अगर मैं सीरियस हो जाऊँ कहीं किसी नए पर्सन के साथ, या यहाँ पे अपनी एनर्जीज लगाऊँ, तो मुझे यहाँ पर वो प्यार नहीं मिलेगा, वो अंडरस्टैंडिंग, या मेरी शायद फैमिली मुझे नहीं समझ पाएगी। तो आप वेट कर रहे हो किसी मनी का, किसी ऐसी कन्फर्मेशन का, या किसी ऐसे वक्त का जहाँ पर आपको लगता है कि अगर इस सिचुएशन को मैंने पार कर लिया, क्योंकि उस पर्सन के साथ तो आप खुश हो, नए पर्सन के साथ, या किसी ऐसे लव रीडिंग में आप किसी इसी लव सिचुएशन में हो जहाँ पर आप उस पर्सन के साथ तो खुश हो, लेकिन कहीं आप सैड भी हो। ये बेस्ड हो सकता है फैमिली से, या धोखाधड़ी, पास्ट का आप ट्रॉमा लेके इस पर्सन पे लेकर चले जाओगे कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे हर्ट करोगे। तो ये सिचुएशन अपने साथ आप लेके चलोगे, बैगेज साथ लेके चल रहे हो, जो अपने नए रिश्ते में जहाँ पर आपको प्यार ही प्यार, रिस्पेक्ट, मनी, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मिल रही है, वहाँ पर आप ये ट्रॉमा दिखा सकते हो अपना। ठीक है, हर्टफुल सिचुएशन दिखा सकते हो अपनी, बट यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जीज में आओ, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा इतनी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, हर्टफुल सिचुएशन है, उसको रिलीज़ करो। जितनी जल्दी रिलीज़ करोगे आपके लिए हैप्पीनेस है। 9 ऑफ कप्स, आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आएंगी। जो आपकी विशेज़ रही हैं अभी तक, वो विशेज़ आपकी फुलफिल होंगी। यस, एंड मैरिज प्रपोजल, ये पर्सन ऐसे हैं जो मैरिज ही देकर मानेंगे, ये बिना मैरिज के आपका साथ छोड़ने नहीं वाले हैं। ये कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, ये आते ही आपको बोलेंगे मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरे आप क्रश रह चुके हैं। यस, एग्जैक्टली। तो अपनी अपनी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, पास्ट पर्सन को रिलीज़ करो। अभी तक नहीं आए हैं, बहुत महीने हो गए हैं, बहुत साल हो गए हैं, दुनिया छोड़ के चले गए हैं, तो रिलीज़ करो। क्योंकि यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है, नए पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, फायर साइन है, पैशनेट हैं, आप उनके लिए पहले होगे। पैसा वैसा फैमिली कुछ नहीं, आप पहले होगे। इतना प्यार होगा इस पर्सन को। वहीं आप सोचोगे कि यार पता नहीं ये मुझे उस टाइप का प्यार, उस टाइप की एनर्जीज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपको भी एनर्जीज फील होगी, फ्रेंडशिप फील होगी, बट वही है ना, कनेक्शन उस टाइप का, आप थोड़ा सा इनको ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर हैं, इसको थोड़ा सा आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉन्स, द हैंगमैन। हाँ, आप स्टक है ना, स्टक सिचुएशन से बाहर आओ, ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। बहुत सोच रहे हो आप फालतू की चीज़ें, आर्ग्यूमेंट्स, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में फंस जाते होगे। मनी एक मेजर एस्पेक्ट है, डेथ, हर जगह आपको लगता है कि एंडिंग कर दो, एस्केपिज्म में चले जाओ, यही एक सॉल्यूशन है। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, स्टक सिचुएशन में मत फंसे रहो, बाहर निकलो। जितना फंसे रहोगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आप फंसे रहोगे इस लूप में। आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जीज में आओ। द पेज ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जीज होती है, एंड द चाइल्ड। ठीक है, इस एनर्जीज में जितना आने की कोशिश करोगे उतना अच्छा, उतना पॉजिटिव आपके लिए होता रहेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके लिए, देख लेते हैं। अच्छा गाइज, एक चीज़ और है, मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं एक्सटेंडेड वर्जन भी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होगा। तो उसके लिए कुछ मनी चार्ज होगी।
ठीक है, जीपे में आप मुझे मनी देंगे, वो बहुत ही कम अमाउंट होगा, 50 या 100, जिसमें एक्सटेंडेड वर्जन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसे रह रहे हैं, क्या इमोशंस है, जॉब कब तक लग जाएगी, पूरे आपके लिए पूरी एनर्जीज वैसी निकल कर आएगी। जनरल रीडिंग ही होगी वो, पर एक्सटेंडेड वर्जन होगा। दूसरा, मैं सोच रही हूँ कि लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, उसकी भी एंट्री फ़ीस आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि बहुत ही कम रखी है मैंने, 30 रुपीज़ रखी है शायद, हाँ 30 रुपये रखी है। आप उसमें एंट्री लेंगे, 30 रुपीज़ देंगे, आप मेरे साथ साथ मेंबर्स भी बन जाएंगे। एक बार आप 30 रुपीज़ देंगे, वो आपके लिए मंथली पर्क्स होंगे, और एक महीने में मैं इतनी लाइव स्ट्रीमिंग कर लूँगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आप उस लाइव रीडिंग में मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट डाउन करो कि मैं एक्सटेंडेड वर्जन बनाऊं, जहाँ पर आपके लिए लिंक होगा, आप मुझे बोलेंगे, मैं आपको एक लिंक दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट करेंगे, पहले पे करेंगे, जी पे 30 to 50 तक रेट रहेगा। अगर ये नहीं तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग में आप मेरे मेंबर्स बनेंगे। पहले 30 रुपये आप देंगे, मंथली 30 रुपये, सिर्फ मंथली, एक क्वेश्चन का 30 रुपये नहीं, मंथली 30 रुपये आप पे करेंगे वहाँ पर। और वहाँ पर आप जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछो, या फिर मैं इतनी ज़्यादा लाइव रीडिंग कर दूँगी महीने में, आप लगा लो एक महीने में मैं कम से कम 8 लाइव रीडिंग तो करूँगी, ठीक है, या फिर 7 8 इतनी तो हो ही सकती है। तो आपको पर्क मिल जाएगा सिर्फ 30 रुपये दे के, एक महीने में आपको जितने भी डाउट्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके आप कर सकते हो। तो कमेंट डाउन करो आपको क्या सूटेबल लगता है, उस हिसाब से मैं फंक्शन करूँगी, उस हिसाब से मैं सोचूंगी कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओ वाह, कन्वर्सेशन, मैं आपको कह रही हूँ ना, कोई नया पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और आपको रियलाइज़ कराएंगे कि आप जितना अपने आप को हर्टफुल फील करते थे, आपको रिग्रेट होता था, बहुत ही आप ऐसे परेशान थे, नहीं, ये पर्सन जो नए पर्सन है या जिस पर्सन के साथ अब आप रिलेशनशिप में आए हैं, ये आपको फील करेंगे कि आप प्यार भी कर सकते हो, आप डिज़र्व करते हो बहुत कुछ, आप सैडनेस एंड हर्ट के लिए नहीं बने हो, आप बने हो प्यार के लिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज आई हैं, वेरी नाइस, बहुत पॉजिटिव है, क्लेम करो और मुझे बताना जैसा आपसे सूटेबल है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।